हेलो दोस्तों, मैं आपको द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। जैसे प्रोफेसर मेयर के शब्दों में, आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट। वर्ष प्रति वर्ष जिस दर पर एक अर्थव्यवस्था में समृद्धि होती है उसे आर्थिक समृद्धि दर कहा जाता है। या एक देश में वर्ष प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले प्रतिशत को आर्थिक समृद्धि दर कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे समृद्धि दर को आर इज इक्वल टू जी डी पी टी माइनस जी डी पी टी माइनस वन अपॉन जी डी पी टी माइनस वन गुना 100। यहाँ जी डी पी टी चालू समय अवधि में सकल घरेलू उत्पाद है और टी चालू समय अवधि है, टी माइनस वन पिछली समय अवधि। जी डी पी टी माइनस वन पिछली समय अवधि में सकल घरेलू उत्पाद है। एग्जाम्पल, मान लो वर्ष 2018 में जीडीपी 50,000 तथा वर्ष 2019 में जीडीपी 60,000 है। वार्षिक वृद्धि दर 2018-19 में 60,000 माइनस 50,000 अपॉन 50,000 गुना 100 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 50,000 गुना 100 इज इक्वल टू 20%। यहाँ जीडीपी से अभिप्राय वास्तविक जीडीपी से है, जो अर्थव्यवस्था के उत्पाद अथवा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि के कारण हुई है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ वास्तविक समृद्धि वह समृद्धि है जो वास्तव में प्राप्त होती है, जिससे डायग्राम में दिखाया गया है। पोटेंशियल ग्रोथ संभाव्य समृद्धि वह समृद्धि है जो प्राप्त की जा सकती है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय तथा धन के असमानता, निर्धनता, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी होती है। अन्य शब्दों में, जनता के आर्थिक कल्याण में सुधार होता है तथा उनके जीवन का स्तर ऊपर उठता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक कल्याण दोनों सम्मिलित होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के परंपरागत तथा व्यापक तत्व है। वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम मौद्रिक मौद्रिक आय अपॉन कीमत स्तर का सूचकांक गुणा 100 से डिफाइन कर सकते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम आर एंड मौद्रिक आय को y अपॉन कीमत स्तर का सूचकांक को p से डिनोट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग इन रियल पर 30 कैपिटा इनकम। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को प्राय वास्तविक राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर सूचकांक समझा जाता है। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वास्तविक राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक वेलफेयर। एक देश के आर्थिक विकास को लोगों के आर्थिक कल्याण के रूप में भी देखा जा सकता है। यह एक देश की आर्थिक गतिविधियों के स्तर तथा धन एवं आय के वितरण से संबंधित है। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज। विकास में न केवल समृद्धि बल्कि संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। विकास की प्रक्रिया द्वारा संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन अवश्य होने चाहिए, क्योंकि यही परिवर्तन समृद्धि तथा सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। अब डिफरेंस अमॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि, इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। एंड आर्थिक विकास सॉरी
आर्थिक विकास, इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि। धारणीयता विकास, इसका संबंध वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि से है। आर्थिक सॉरी आर्थिक समृद्धि, इस धारणा का प्रयोग सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। एंड आर्थिक समृद्धि, इसमें आय के वितरण की अवहेलना की जाती है। आर्थिक विकास, इसका प्रयोग सामान्यतः अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है एंड इसमें आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती। और जो धारणीयता विकास है, इसका प्रयोग विकसित तथा अविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में किया जाता है तथा इसमें आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती।